मित्रों, सुशील राकेश समग्र काव्य खंड से मैं कविताओं का पाठ कर रहा हूँ, जिसका संपादन डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा ने किया है और रवीना प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित किया गया है। देखिए, इस कविता को बड़ी कठिन परिस्थिति में जूझते हुए मैंने लिखा है और एक मनुष्य की नियति का इसमें प्रदर्शन है। इसका शीर्षक है हंसना बहुत कठिन है। हंसना बहुत कठिन है। मैंने अपने इस छोटे छोटे नन्हे हाथों से मिट्टी के कण में श्रद्धा रोपित की है। उस मिट्टी को उठाकर जिस आदमी के मस्तक पर लगाया है वो हो गया है चंदन। तूने आज प्रिय बनने के बाद भी उस हाथ का कोई मूल्य नहीं रख छोड़ा। हे विहंग, मेरे अंदर ही अंदर एक धारा फूटी, प्रारब्ध ऋतु का तुषार, जिससे मैं समझ पाया कि तुम्हारे अंदर का सांबरिक मुझे नहीं बल्कि मेरे हृदय को काट रहा है। मेरे अंतर का जो आदमी है विहंग, तुम शायद इससे अपरिचित हो। उसने देखा है कि मैंने सींची है तुम्हारी जड़ और मौका पाते ही तुमने कुल्हाड़ी से काटी है मेरी जड़, किंतु तुम्हें ज्ञात होना चाहिए वो जड़ भी तुम्हारी कुल्हाड़ी काटने में साथ दे रही है। तुम शायद उससे अपरिचित हो। उसने देखा कि मैंने सींची है तुम्हारी जड़ और मौका पाते ही तुमने कुल्हाड़ी से काटी है मेरी जड़, किंतु तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि वह जड़ भी तुम्हारी कुल्हाड़ी काटने से में साथ दे रही है, नहीं तो कदापि नहीं काट सकते। गेंदे के फूलों को जब मेरे कहने पर माली ने समेट लिया, तुमने मेरे ही खिलाफ अभिलेख जारी किया। जो आदमी स्वयं अपने दुख को फूलों से दूर रखना चाहता है, उसी का फायदा उठाकर तुमने महक को परिभाषित किया। आदमी स्वयं अपने दुख को फूलों से दूर रखना चाहता है और उसी का फायदा उठाकर तुमने महक को परिभाषित किया। अमंगल, शाप, धीवर, हिंसा, द्रोह और तुम विहंग प्रतिदिन समापन पर तुलसी के पौधे की पत्ती तोड़कर दांतों से कुचलते हुए अपने बदबू को दबाते रहे और दुखी लोगों को उसके दुख का एहसास कराते रहे। मैं समझता हूँ इस तरह के व्यक्तित्व का कोई अर्थ नहीं है। मैं समझता हूँ इस तरह के व्यक्तित्व का कोई अर्थ नहीं है। विषाण जिनके भिन्न भिन्न हैं, बिलोप की आंखें, मुखापेक्षी की जंगल, खरचाली की खाड़ी खंबा में भारी पड़ी हैं। वो खुरखुराता हुआ क्रोध चुभता है, झुंझुनाता है। देखो विहंग, शब्दों के बिंबों का मुग्धम अपने में पचा नहीं सकोगे, क्योंकि वीणा का शब्द कलकल होता है, भलबल नहीं। मैंने ये भी देखा कि तुम्हारे फैलाव सतह में समा गया है। मेरा सीधापन एक लकीर और शिला में शिल्पबद्ध है, इसलिए अति दृढ़ है और निज के घर में तोरण चंचल अधीर हो मूंगा माला पहनाकर स्वागत हेतु आतुर है। रौंदने वाला चक्कर अधिकार मिलने पर हे विहंग, चिल्लाहट वाले शब्दों को लिखकर मेरी ही कमान डोरी कसकर मेरी ही पानी के बहाव को तोड़ रहे हो। कम से कम इतना तो करते कि सोते के लिए रास्ता नहीं बना सकते तो तोड़ते भी नहीं, और ये सारा चक्कर अधिकार का है। बादल वाला शंख है तुम्हारी बाईं आंख वाले तांत्रिक मन से जन्म ले रही है। एक बौनी बस्ती जिसमें रेतों का बाण है। तुम हो विहंग और तुम्हारा अधकट पंख है, उसमें गेंदे के फूलों का कोई महत्व नहीं है। दृष्टिबात फूलों में रस नहीं है। जहाँ एक ठिगना मंत्र जन्म ले रहा है वहाँ मेरे हाथों का कोई मूल्य नहीं है। हाँ, वहाँ पर भी साथ नहीं दिया तुमने विहंग। ये अंतिम है। तुमने विहंग, और उस समय मुझे पृथ्वी पर तुमने समूचे आकाश में भिस भर दिया। चरवाहे की तरह चराते बीता और तुम कौड़ी फेंकते रहे। इस जीत में भी तुम इसलिए जीते कि मैं चाहता रहा, नहीं तो खोलने वालों का बल शीघ्र टूटता है। बेहिया के फूल का प्रतीक बनना तो आसान है, पर गुच्छों में हंसना बहुत कठिन है।